वेलकम फोक्स। सेक्शन 194Q आया तो बट अपने साथ काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स को लेकर के आया। जैसे जीएसटी पे टीडीएस कटेगा क्या, जीएसटी अमाउंट पे टीसीएस चार्ज करेंगे क्या, परचेज रिटर्न के केस में एडजस्टमेंट कैसे होगा, कब ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, अगर बिजनेस का पहला साल है तो उस केस में क्या होगा। और ये 194Q अदर दो सेक्शंस के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लैश कर रहा था, तो अगर दोनों सेक्शन एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं तो कौन सा प्रिवेल करेगा। आई विल क्लैरिफाई ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर हमारा कोई परचेज बिल है और उसमें जीएसटी सेपरेटली मेंशन हो रहा है तो क्या उस केस में जीएसटी अमाउंट पे भी टीडीएस काटना है या सिर्फ परचेज वैल्यू पे ही टीडीएस काटना है। तो अभी सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, हमें सिर्फ परचेज वैल्यू पे ही टीडीएस काटना है, जीएसटी अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। सेकेंड इज़, अगर हमारे बिल में जीएसटी अमाउंट सेपरेटली मेंशन्ड है तो क्या टीसीएस जीएसटी अमाउंट पे भी कलेक्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर है यस, जीएसटी अमाउंट पे भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जहाँ पे हमने टीडीएस परचेज़ की और टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट लेटर ऑन वो परचेज़ हमें वापस करनी पड़ रही है किसी भी रीज़न से, तो उस केस में टीडीएस का एडजस्टमेंट कैसे होगा। जितना भी हमारा टीडीएस परचेज़ रिटर्न से रिलेट कर रहा है उस टीडीएस अमाउंट को नेक्स्ट परचेज़ में एडजस्ट किया जाएगा। कब ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट के थ्रू किया जा रहा है तो वहाँ पे 194Q अप्लाई नहीं करेगा। इन द सिमिलर केस, transactions in electricity, renewable energy certificate and energy saving certificate traded through power exchange registered in accordance with regulation 21 of the CERC, तो वहाँ पे भी 194Q अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट डाउट वॉज, अगर ये हमारा फर्स्ट ईयर ही है बिजनेस का एंड टर्नओवर ऑलरेडी 10 करोड़ का एक्सीड कर चुका है तो 194Q की एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया है, अगर ये फर्स्ट ईयर है तो आपको 194Q अप्लाई नहीं करेगा, ये सेकेंड ईयर से ही अप्लाई करेगा। सेकेंड ईयर में चेक किया जाएगा आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, अगर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो फिर सेकेंड ईयर से अप्लाई करेगा, फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त कन्फ्यूजन क्रिएट किया इन तीन सेक्शंस ने। 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये टीडीएस का सेक्शन है, 206C1H टीसीएस का सेक्शन है एंड 194Q टीडीएस का सेक्शन है। पहला डाउट है, अगर 194O में ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो 194Q और 2061H अप्लाई नहीं करेगा। सिर्फ 194Q में अगर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है दैन रिमेनिंग टू सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इन दोनों में कोई भी ना टीडीएस ना टीसीएस अप्लाई होगा। इन द सिमिलर वे, अगर 194O एंड 194Q दोनों एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं तो उस केस में 194O ही प्रिवेल करेगा। 194Q एक तरीके से रेसिडुअरी सेक्शन बनाया है इन्होंने, अगर कहीं पे टीडीएस नहीं कटा तो 194Q में परचेज के समय काटना होगा, अदरवाइज 194Q अप्लाई नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर 194O एंड 2061H एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं तो भी 194O ही प्रिवेल करेगा। 206C1H ये भी एक रेसिडुअरी सेक्शन है टीसीएस का, तो इसकी भी एप्लीकेबिलिटी ख़त्म हो जाती है अगर टीडीएस अप्लाई हो रहा है इन अदर सेक्शन। और अगर 194Q एंड 206C1H एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं तो उस केस में भी 194Q प्रिवेल करेगा, टीसीएस अप्लाई नहीं करेगा उस सिचुएशन पे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है प्लीज़ मैसेज मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।